राधे राधे एवरीवन। अमावस्या आने वाली है और अमावस्या के दिन हमें लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करनी है और कौन सी सेवा हमें अमावस्या के दिन लड्डू गोपाल को नहीं देनी होती है। तो चलिए, जिस प्रकार से आप लड्डू गोपाल को अपने उठाते हैं, जगाते हैं, उस प्रकार जगा लेंगे। और अमावस्या हो या एकादशी तिथि हो या पूर्णिमा तिथि हो, हमें विशेष करके लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराना चाहिए। पंचामृत स्नान एक विशेष स्नान कहलाता है जो कि श्री हरि विष्णु को अति प्रिय होता है। तो इन चारों तिथि पर आप लड्डू गोपाल को पंचामृत जरूर कराइएगा, या फिर कोई फेस्टिवल आता है तब आप उस पर आप लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा सकते हैं। तो लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराने के बाद में आप लड्डू गोपाल को काले कलर के वस्त्र धारण करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी तिथियों पर पीले कलर के, लाल कलर के, सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनाए जाते हैं। पूर्णिमा तिथि पर तो आप सभी को पता है कि सफ़ेद कलर के वस्त्र धारण कराए जाते हैं लड्डू गोपाल को, और काले कलर के जो वस्त्र होते हैं वो अमावस्या तिथि पर आप पहना सकते हैं। उसके बाद में लड्डू गोपाल का सुंदर सा आप श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार कर लीजिएगा। उसके बाद में जो हमें सेवा लड्डू गोपाल को नहीं देनी है वो है इत्र सेवा। अमावस्या के दिन आप भूल कर भी इत्र सेवा बिल्कुल भी ना दें। फिर चाहे आप लड्डू गोपाल को उनके वस्त्रों पर इत्र लगाते हों या इत्र से आप मालिश करते हों, आप चाहें तो किसी भी साधारण तेल से यानी सरसों के तेल से उनकी मालिश कर सकते हैं, लेकिन आपको इत्र से मालिश कतई नहीं करनी है, यानी खुशबू वाली चीज़ें आपको नहीं लगानी है। पूजा आरती करेंगे तो आप तिलक लगाते हैं या चंदन लगाते हैं, तो चंदन पर या तिलक पर आप काले तिल का प्रयोग जरूर करें अमावस्या वाले दिन। तो कहा जाता है काले तिल, और जब आप दीपक जलाते हैं तो थोड़े से 2-4 तिल उस दीपक में डालें। जितने तिल चटकेंगे कहते हैं हमारा दुख दरिद्रता खत्म हो जाती है, कट जाती है उससे। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और आप तिल का भोग जरूर समर्पित करें लड्डू गोपाल को अमावस्या के दिन, क्योंकि सर्दियों का समय है और विष्णु भगवान को तिल से बनी चीज़ें अति प्रिय होती हैं। तो आप अमावस्या के दिन लड्डू गोपाल को तिल से बनी कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और रात्रि को जब आप उनको सुलाएंगे तो उनके पास आप भोग के लिए तिल से बनी चीज़ों का भोग रख सकते हैं। और अमावस्या के दिन हो या फिर किसी भी दिन हो, आप लड्डू गोपाल के लिए जो भी भोग प्रसाद रख रहे हैं वो ढक कर रखें उनके पास। और तीसरा, आपको एक गलती और नहीं करनी है बिल्कुल भी। जैसे लड्डू गोपाल को आप धूप लगाने ले जाते हैं, तो अमावस्या के दिन आप बिल्कुल भी धूप लगाने के लिए अपने लड्डू गोपाल को ना ले जाएं, और ना ही ऐसी खुली छत पर या खुली जहाँ पर छत ना हो उस जगह लड्डू गोपाल को अपने को ना बिठाएं। तो ये 2 सेवा हैं जो कि लड्डू गोपाल को ना तो हमें धूप में रखना है, उस दिन धूप लगानी है, और दूसरा ना ही आपको लड्डू गोपाल की इत्र से मालिश करनी है, और ना ही उनके वस्त्रों पर आपको इत्र लगाना है। तो ये 2 कार्य हैं जो आपको लड्डू गोपाल की जो सेवा आप देते हैं हर रोज़, अमावस्या वाले दिन नहीं देनी है। काले कलर के वस्त्र धारण करा सकते हैं। कहा जाता है अमावस्या के दिन हमारे पितृ धरती लोक आते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और रात्रि को लड्डू गोपाल को जब आप जिस समय से आप सुलाते हैं, जैसे आप लड्डू गोपाल को 9 बजे सुलाते हैं तो लड्डू गोपाल को 8 बजे सुला दीजिएगा। अगर 8 बजे सुलाते हैं तो 7 बजे सुला सकते हैं। अगर 10 बजे सुलाते हैं तो आप 9 बजे सुला सकते हैं। यानी आपको 1 घंटे पहले अपने लड्डू गोपाल को सुलाना है, यानी रात्रि सेवा देनी है उनको। बाकी की सेवा का हमारा जो प्रोसीजर है सेम रहेगा। जिस प्रकार हर रोज़ लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है, पूजा आरती की जाती है, भोग लगाया जाता है, हमें सेम उसी प्रकार से भोग लगाना है। भोग लगाते समय बस इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि उसमें तिल से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। और जो भी भोग प्रसाद बनाया है आपने तिल से बनी हुई चीज़ों का, या फिर मार्केट से आप लेकर के आए हैं तिल से बनी चीज़ों का, उसके बाद में वो प्रसाद आप सभी लोग घर में खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अमावस्या वाले दिन आपने लड्डू गोपाल को भोग लगाया है तो वो प्रसाद नहीं खा सकते। आप बिल्कुल घर के सदस्यों में वो प्रसाद बांट सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं। और अमावस्या के दिन आपको चाँद को बिल्कुल भी नहीं देखना है, और पूर्णिमा का जो चाँद होता है हमें घर के सभी सदस्यों को वो देखना चाहिए। और ख़ास करके जो पति पत्नी जो जोड़ा होता है उसको पूर्णिमा के दिन जो चाँद निकलता है उसके दर्शन ज़रूर करने चाहिए। तो इस बात का भी आप ख़ास ध्यान रखें।
तो अमावस्या वाले दिन लड्डू गोपाल की हमें किस प्रकार सेवा करनी है। ऐसी एक्स्ट्रा सेवा आपको नहीं देनी है कि जो आप नहीं कर पाएंगे। जो रोज़मर्रा की सेवा है उसी में से ही सिर्फ आपको लड्डू गोपाल को इत्र से सेवा नहीं देनी है और बाकी का आपको तिल से बनी चीज़ों का भोग लगाना है। और धूप तो हर कोई नहीं लगाता है लड्डू गोपाल को। और कोशिश करें कि अपने लड्डू गोपाल को अमावस्या के दिन कहीं बाहर ना लेकर के जाएं, ना घूमें उनको लेकर के। बाकी की आप जिस प्रकार सेवा करते हैं उस प्रकार अपने लाला ठाकुर की सेवा कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।